प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई में आज ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 ने કર્યા સંબોધિત। કયા ડિજિટલ પ્રૌદ્યોગિકી શું દેશમાં आई पारदर्शिता, देशवासी मोबाइल माते ही ले रहा है बैंकिंग सुविधारो लाभ। राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े श्री गंगानगर और बीकानेर रिया दौरा माथे जिला स्तरीय अधिकारियां लीनी समीक्षा बैठक। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता में गोवारा पणजी में पश्चिमी और मध्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पर्यटन मंत्री बैठक हुई आयोजित। राजस्थान में पर्यटन रा खेतर में नवाचार और पर्यटका खातर सुविधा बढ़ावा ने लेर करेगी चर्चा। जयपुर जगतगुरु रामंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय में संस्कृत सेवा सम्मान समारोह कर्यो गयो आयोजन। समारोह में संस्कृत शिक्षिका ने कर्यो गयो सम्मानित। और प्रदेश में मानसून की गतिविधियां में आई कमी। मौसम विभाग भरतपुर, जयपुर और उदयपुर संभाग में अगला 24 घंटा में हल्की सु मध्यम दर्जारी बिरखा होबारी जताई संभावना। नमस्कार, राजस्थानी बुलेटिन में थारो घणो घणो स्वागत। मैं थारे सागे अरनिशा डाबले और खबरा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहा कि विश्व में भारत रो यूपीआई फिनटेक रो बहुत बड़ो उदाहरण बन्यो है। डिजिटल प्रौद्योगिकी सु देश में पारदर्शिता आई है। प्रधानमंत्री मुंबई में आज ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 ने संबोधित कर्या और कहा कि फिनटेक परिदृश्य रा नवीनतम नवाचारा रा उदाहरण है। आज देशवासी मोबाइल माथे ही बैंकिंग सुविधावा ले रिया है। कार्यक्रम में भारत और कई देशारा नीति निर्माता, नियामक और वरिष्ठ बैंकर्स शामिल हुआ। इनसु पहली प्रधानमंत्री फिनटेक फेस्ट सु जुड़ी प्रदर्शनी रो अवलोकन कर्या। आज 18 वर्ष से ऊपर का शायद ही कोई भारतीय हो जिसके पास उसकी डिजिटल आइडेंटिटी आधार कार्ड नहीं है। आज 530 मिलियन यानी 53 करोड़ से अधिक लोगों के पास जनधन बैंक खाते हो गए हैं। यानी 10 साल में हमने एक प्रकार से पूरी यूरोपियन यूनियन के बराबर आबादी को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा है। राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े कहा कि केंद्र और राज्य सरकार री सगली जन कल्याणकारी योजनावा रो लाभ हरेक पात्र व्यक्ति ताई पुगनो चाहिए। खासकर सीमांत खेतरा गांव में राज्यपाल काल श्री गंगानगर में जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक लीनी। इन दौरान वे जोर दिया कि प्रधानमंत्री आवास योजना रा लाभ सु कोई भी पात्र व्यक्ति वंचित नहीं रेवे। इनके साथ ही राज्यपाल जिला ने टीबी मुक्त करबा, घुमंतु परिवार टाबरा ने शिक्षा और पिछड़ा क्षेत्र में उत्कृष्ट विद्यालय की स्थापना माथे जोर दिया। राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े कहा कि स्वच्छ पर्यावरण खातर प्राकृतिक खेती अपनावारी जरूरत है। वे कहा कि रासायनिक उर्वरका रा उपयोग सु जमीन री क्षमता कम हो रही है। इनरा उपयोग सु कैंसर रोगियों री संख्या बढ़ रही है। बीकानेर रा कृषि विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय संगोष्ठी रा उद्घाटन सत्र ने संबोधित करता थका राज्यपाल प्राकृतिक खेती ने बढ़ावो देबारी बात कही। इन मौके केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी समेत कई लोग मौजूद रिया। जो फसल होती है उसको भाजीपाला जो होता है या उसमें भी दवाई मारते हैं, दवाई उससे फवारते हैं और तुरंत बाजार में भी आता है। अतः ऐसा ही वो कीटाणुनाशक वो सब्जी के वजह से, धान के वजह से अपने शरीर में जाता है और इसके कारण और बीमारी भी बढ़ती है।
अपन देखे मैं अभी भी एक न्यूज पढ़ी है, जो न्यूज में बताए जिसने भी संशोधन किया, मालूमात ली कि उन्होंने कहा कि ये राजधानी अपने शरीर पे जाने के बाद जो यहाँ के भारतीय में 5 आदमी के पीछे 1 आदमी कैंसर वाला होगा। वर्षा पे निर्भर कीटनाशक का प्रयोग कम से कम, जो हमारी गाय होती है, बकरी होती है, भेड़ होती है, पशुधन, उसकी खाद, उसका यूज करके तो हम प्राकृतिक खेती करते हैं, वो हमारे कार्बन एमिशन को कम करेगी, ऐसा नरेंद्र मोदी जी ने कहा है। इसलिए प्राकृतिक खेती करने का हमें अपनाना चाहिए। अपन करते भी आए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते आए, लेकिन बीच में ये रासायनिक कीटनाशक और उसका प्रचलन बढ़ गया तो उसका कुछ साइड इफेक्ट भी अपने को देखने को मिल रहा है। इस देश का किसान जो 145 करोड़ की जनता के पेट भरता है, मैं सच कह रहा हूं, वो बड़ा महान है। वैश्विक महामारी आई, कोरोना काल आया, बहुत बड़ा संकट आ गया था, मास्क और सैनिटाइज नीति कुछ नहीं था, परंतु इस देश के अन्नदाता के बलबूते पर आज 80 करोड़ से ज्यादा जनता को फ्री अनाज दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा वो अन्नदाता के बलबूते पर दिया जा रहा है। केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत री अध्यक्षता में गोवारा पणजी में पश्चिमी और मध्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेशारा पर्यटन मंत्रियारी बैठक आयोजित करेगी। बैठक में राजस्थान रा पर्यटन खातर में नवाचार और पर्यटका खातर सुविधा बढ़ावा, सांबर और खिंचन ने विकसित करवा, धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन ने बढ़ावो देवा जेड़ा कई विषया माथे चर्चा करेगी। बैठक में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी कहो कि राजस्थान ने पर्यटन रो सिरमोर बनावा खातर इन खेतर में ढांचागत विकास रो काम सघनता सु कर्यो जा रह्यो है। जयपुरा जवाहरनगर इलाका में गुरुद्वारा रे पाछे काल रात निर्माणाधीन 2 मंजिला इमारत अचानक डहगी। इनसु आरे सारेरा खेतर में अफरा तफरी मच गई। हादसा री सूचना मिलवा माथे आदर्श नगर जोन उपायुक्त युगांतर शर्मा, एक्सीएन सुबोध कुमार, सतर्कता उपायुक्त पुष्पेंद्र राठौड़ समेत कई अधिकारी मौका माते पुग्या। इन दौरान सिविल डिफेंस री टीमारी मदद सु मलबा ने हटायो गयो। हादसा रे दौरान कोई जनहानि नहीं वई। जयपुरा जगतगुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय में संस्कृत सेवा सम्मान समारोह रो आयोजन कर्यो गयो। समारोह में प्रोफेसर विष्णुकांत पांडे, प्रोफेसर शालिनी सक्सेना, डॉक्टर शंभू कुमार झा और डॉक्टर प्रभावती पारिक ने संस्कृत सेवा खातर सम्मानित कर्यो गयो। समारोह में शामिल व्या झबड़ा विधायक और पूर्व मंत्री प्रताप सिंह सिंघवी कहा कि संस्कृत भाषा सर्वाधिक वैज्ञानिक और व्यवहारिक है। इनसु सारी भारतीय भाषावां ने शब्द भाव और साहित्य प्राप्त होवे है। ऐसी भाषा है जिसमें शब्दों का भंडार है। शब्द इतने हैं, चाहे कोई सी भी भाषा हो, चाहे उर्दू हो, पर्शियन हो, चाहे अंग्रेजी हो या दूसरी कोई भाषा हो, जिसमें इतने शब्द नहीं मिलते जितने संस्कृत में मिलते। इसलिए अगर संस्कृत की जिसको जानकारी है, संस्कृत को जो पढ़ता है, उसके पास शब्दों का अभाव नहीं होता और अपनी बात को लोगों के समक्ष रखने में और लोगों को समझाने में बहुत जल्दी और शीघ्र कामयाब होता है और अच्छे से समझा सकता है। सबसे बड़ी बात जो मेरे को देखने में, जैसा जानकारी ये विश्व की सबसे बड़ी पुरानी भाषा है, करीब कोई 4100 साल पुरानी बताता है, कोई 3600। प्रदेश भर में आज बच बारस रो पर्व मनायो जा रह्यो है। इन मौके गया और वनारा बछड़ा री पूजा अर्चना कर वनाने मूंग, चना और मोट समेत दूजा खाद्यान्न खिलाया जा रहा है। यो पर्व जन्माष्टमी रा 4 दिन पाछे आबा वाली द्वादशी ने मनायो जावे है। महिलावां गाया री पूजा अर्चना कर आपरा परिवार री सुख समृद्धि और लंबी आयु री कामना करे है।
वटही मान्यता रे मुजब आज रे दिन दान पुण्य भी करियो जावे है। बार गाय की पूजा की जाती है। तो क्या हुआ था एक बार कि राजा जी है ना, मतलब सब तो पहले रानी पूजती थी, फिर प्रजा पूजती थी। तो वो रानी जी ने क्या करा कि देर लगा दी अपना श्रृंगार करने में। तो वो पुत्रों को पहले भेजा, वो पुत्रों को लेके गाय मतलब परेशान होकर के, और वो अपने बेटों को लेके कानों में लेके चली गई वन में। अब आई नहीं तो पंडित तो वो परेशान हो राजा वगैरह का, अब क्या करा जाए। पुत्र गए तो पंडित से पूछा, तो पंडित ने कहा कि है ना जो भैया आप गाय की सेवा करो राजा जी। तो राजा जी ने गाय ली, उसकी सेवा करी, उसको साल भर तक उसको मक्खी मच्छर सबसे बचाया, उसको खूब निलाया धुलाया, सेवा करी। वापस आई, बरस आई तो गौ माता ने है ना जो वहाँ के सबसे पहले रानी जी की पूजा करी और अपने पुत्र वापस मांगे। तो जैसे ही मतलब पूजा करी तो है ना जो गौ माता के कान में नारियल बजाया, तो वो दोनों पुत्र कानों में से निकल करके और गौ माता ने वापस दे दिए। इस दिन इसमें मक्के बाजरे की ये धान खाते हैं, गेहूं जो वगैरह ये नहीं खाते हैं, चावल वगैरह ये खाते हैं। और क्या नाम से ये मोटा अनाज होता है वही खाया जाता है, ब्रिये बनते हैं, इसी से गाय को पूजा जाता है। और बस, और गाय का दूध, गाय की घी वगैरह ये कुछ भी काम में नहीं लिया जाता, सब कुछ दही वो उसका भैंस का ही लिया जाता है काम में। बूंदी माए चाल रिया 15 दिवसीय कजली तीजरा मेला माए के आयोजन करया जा रिया है। इन्हीं कड़ी माए काल भजन संध्या रो आयोजन करियो गयो। इन दौरान कलाकार शहनाज अख्तर देशभक्ति गीत और भजन गा श्रोतावा ने मंत्र मुग्ध कर दिया। कलाकार अपनी प्रस्तुतियां सु देशवासियों सु सामाजिक सौहार्द और भाईचारो बनाया रखवारो संदेश दिया। डीडवाना कुचामन जिला कलेक्टर बालमुकुंद असावा महिला स्वयं सहायता समूह ने सशक्त और वणाने वित्तीय सहायता उपलब्ध करावा खातर नई पहल करी है। इनरे तहत प्रोजेक्ट सक्षम सखी शुरू करियो गयो है। इनरे अंतर्गत 1 सितंबर ने कुचामन महाविद्यालय में खास शिविर रो आयोजन करियो जावेड़ो, जिनमाए जिलारा 300 सु बता स्वयं सहायता समूह ने कई बैंक का सु ऋण उपलब्ध करवायो जावेड़ो। साथ ही या समूहारी महिलावा काणी सु बनाया गया उत्पादारी बिक्री खातर स्टॉल लगाई जावेड़ी। कुचामन जिले में महिला स्वयं सहायता समूह को सक्षम बनाने, उनके प्रोडक्ट के मार्केट लिंकेज करने के लिए हमने एक छोटा सा प्रयास किया है। इसके तहत जो हमारे राजीविका के जो नए समूह बना रहे हैं उसमें से हम 300 प्लस समूहों को 2 लाख से लगा करके 5 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाएंगे इस आयोजन के तहत। और दूसरा जो प्रमुख इसका उद्देश्य है उसमें महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा जो बनाए हुए प्रोडक्ट हैं उनको मार्केट लिंकेज प्रदान करना। इसके तहत जो प्रोडक्ट वो बना रहे हैं वो गवर्नमेंट ऑफिसेज में जहाँ कंज्यूम हो रहे हैं वहाँ पर उनको प्राथमिकता दी जाए, चिकित्सालयों में प्राथमिकता दी जाए। साथ में जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, हॉस्टल्स हैं और जो भी बाजार संगठन हैं जिनके जो थोक और खुदरा विक्रेता हैं वो भी इन महिला स्वयं सहायता समूह के बनाए हुए प्रोडक्ट को उपयोग करें, उनको क्रय करें, क्योंकि ये सारे प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं और कॉम्पिटिटिव रेट्स पे उपलब्ध हैं। तो हम एक कोशिश कर रहे हैं कि एक ब्रिज बन करके इनको कार्यादेश दिलाएं ताकि ये समूह सशक्त हों और इनकी आय बढ़े और माननीय प्रधानमंत्री महोदय और मुख्यमंत्री महोदय जी की जो मंशा है उसके अनुरूप हम इनको सक्षम बना सकें। जयपुरा मोतीडूंगरी गणेश मंदिर में 7 सितंबर ने भगवान गणेश रो जन्मोत्सव मनायो जावेड़ो। 9 दिन ताई चालबा वाला इन उत्सव री शुरुआत 31 अगस्त ने भगवान गणेश रा पंचामृत अभिषेक रे साथ हवेली। मंदिरा महंत कैलाश शर्मा पत्रकार वार्ता में बताया कि 31 अगस्त ने कलश यात्रा काढ़ी जावेली। इन साथे ही कार्यक्रम री शुरुआत वेली। वटे ही 6 सितंबर ने सिंजारो और मेहंदी पूजन रो आयोजन करियो जावेड़ो। प्रदेश में मानसून री गतिविधियां में कमी आई है। हालांकि इन बीच राज्य रा कुछ जिला में हल्की सु मध्यम दर्जा री बिरखा हुई है। इन दौरान सबसूबती हनुमानगढ़ रा ढाबा में 48 मिलीमीटर बिरखा दर्ज करी गई है। इनके अलावा माउंट आबू, कोट कासिम, खेरवाड़ा, धम्बोला, पुष्कर, करौली समेत कई ठोरा माथे बिरखा हुई है। मौसम विभाग भरतपुर, जयपुर और उदयपुर संभाग में अगला 24 घंटा में कटे कटे हल्की सु मध्यम दर्जारी बिरखा होबारी संभावना जताई है।
मौसम विभाग रो कहनो है कि 2 सितंबर ने कोटा, उदयपुर और भरतपुर संभाग में बिरखारी गतिविधियां में बढ़ोतरी हुएली और कुछ एक ठोरा माथे भारी बिरका हो सके है। अब खास खबरा एक बार फेरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई में आज ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 ने कर्या संबोधित केआर डिजिटल प्रौद्योगिकी सु देश में आई पारदर्शिता, देशवासी मोबाइल माथे ही ले रिया है बैंकिंग सुविधा रो लाभ। राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े श्री गंगानगर और बीकानेर रिया दौरा माथे जिला स्तरीय अधिकारियों री लीनी समीक्षा बैठक। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता में गोवारा पणजी में पश्चिमी और मध्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेशारा पर्यटन मंत्रियारी बैठक हुई आयोजित। राजस्थान में पर्यटन रा खेतर में नवाचार और पर्यटका खातर सुविधा बढ़ावा ने लेर करेगी चर्चा। जयपुर राज जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय में संस्कृत सेवा सम्मान समारोह रो करियो गयो आयोजन। समारोह में संस्कृत शिक्षिका ने करियो गयो सम्मान। और प्रदेश में मानसून की गतिविधियां में आई कमी। मौसम विभाग भरतपुर, जयपुर और उदयपुर संभाग में अगला 24 घंटा में हल्की सु मध्यम दर्जारी बिरखा होबारी जताई संभावना। राजस्थानी बुलेटिन में अतरो ही थे। देखते रहियो डीडी राजस्थान। नमस्कार।